हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 को। और चैप्टर आपका शंकु परिच्छेद है, कॉनिक सेक्शन है और आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, प्रोवाइड करा दिया गया है और आप इंट्रोडक्शन देख के इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बाकी की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी जाएगी और उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र के निर्देशांक 0,2 और त्रिज्या आपकी 2 इकाई है। तो हम यहाँ ज़रा रफली बात कर लेते हैं। ये हमारा वृत्त हुआ करता था इंट्रोडक्शन में, ये इसका केंद्र हुआ करता था, इसके निर्देशांक h, ठीक है, ये माने जाते हैं केंद्र के। और ये एक बिंदु मान लिया है वृत्त पर स्थित है ये, जिसके निर्देशांक x, y है, ठीक है। अब इसकी जो समीकरण हुआ करती थी, जो समीकरण आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ी हुई है, वृत्त की समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें आर है और बाकी बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए हो जाएगी। ए और आर में कोई फ़र्क नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। ये वृत्त हो गया। ये एच और के क्या है, यहाँ पे केंद्र के निर्देशांक है। ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई इस बिंदु के निर्देशांक है जिससे ये वृत्त पास हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये आपकी त्रिज्या है, इस त्रिज्या को यहाँ पे आर बोलते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण है, बहुत आराम से आप इसकी समीकरण बता सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको आराम से आ सकती है इसकी समीकरण। तो यही लिखेंगे। देखिए केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र कितना होता है, ये वृत्त चल रहा है तो इसलिए केंद्र लिख देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त का केंद्र h, k, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, h बराबर 0 हो गया और k बराबर 2 हो गया यहाँ से तुलना करके। और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r बराबर आपका 2 दिया हुआ है, 2 इकाई। देखिए मात्रक नहीं है इस केस में, आप यहाँ पे इकाई लिखेंगे। सेंटीमीटर होता, मीटर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब वृत्त का समीकरण लिखिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण कितना होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। वैल्यू लगा दीजिए। तो वैल्यू लगाते हैं इसमें, तो x माइनस एच कितना है, 0 है आपके पास, होल स्क्वायर y माइनस के कितना है आपका, 2 है, होल स्क्वायर। r कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो गया। आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, बाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 2 दूनी 4 बाई बराबर 4। इस 4 को आप उधर भेज दीजिए, उधर भेज देते हैं हम इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई बराबर, ये प्लस के 4 हैं और ये वाले भी प्लस के हैं, ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो फाइनली 0 बचेगा आपका। यही आपका आंसर हो गया। वृत्त की समीकरण आ गई, बस इतना सही था। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी केंद्र दिया है, त्रिज्या दिया है। तो ये जो h की वैल्यू है वो है आपकी -2 और ये k की वैल्यू कितनी है, 3 है और r की वैल्यू कितनी है, 4। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण कितना होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। वैल्यू लगा देते हैं। तो h की वैल्यू माइनस की है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3, के की वैल्यू 3 है, लगा दी, और आर स्क्वायर, आर कितना 16 है, होल स्क्वायर खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 दूनी 4 एक्स हो गया, प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 3 दूनी 6 बाई बराबर 16। ये सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं
तो ये हमारे पास आ गया, तो ये प्लस का 4x हो गया, माइनस का 6y हो गया। ये नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 13, 13 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा आपका। 16 में से आप 13 घटा दीजिए तो आपके पास कितने बचेंगे, आपके पास बचेंगे 3। 16 माइनस 13, 3 ही बचेंगे। यही आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले को, थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, आप ग्रीन पेन से लिखेंगे, ट्राई करते हैं, शायद आपको पसंद आए। h की वैल्यू 1/2 और k की वैल्यू 1/4 और r की वैल्यू 1/12। इसमें कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण कितना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो वैल्यू लगाते हैं। x माइनस एच की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और बराबर में आर स्क्वायर। आर आपका 1/12 है तो 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब हम इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, बाकी कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस का जब हम इसमें 2a भी करेंगे तो देखिए 2 इंटू ए कितना है 1/2, बी कितना है ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का x बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर कितना 1/16 और माइनस का यहाँ से कितना बचेगा 2 इंटू 1/4 इंटू बाई है तो ये बाई/2 और बराबर में आपका 1/44 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x, ठीक है, और माइनस का बाई/2 और बाकी वैल्यूज़ को मैं इधर ले जा रहा हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड ला रहा हूँ। 144 माइनस 1/4 माइनस 1/16, ये वैल्यूज़ इधर आ गई। अब मैं इनका इकट्ठा एलसीएम ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का बाई/2 बराबर, इन सब का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 144 ही आएगा इसका सभी का। 144 से कम 144 का 1 हो जाएगा और उसके बाद में आपका और 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 3 12 और 4 6 24 36 आएगा। माइनस 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो 16 8 144 होता है, हो गया। और फाइनली इस इक्वेशन को अब हम लिखते हैं बाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बाई/2 बराबर, इनको सॉल्व करते हैं तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं कितना हो गया। ये आपका माइनस के हैं दोनों 16 नेमा 144, 16 8 128 होता है, 16 नेमा 144, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना रह जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 36 और 9 आपके कितने होते हैं, 36 और 9 आपके हो जाएंगे 9 6 15, 45 हो गए। 45 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, माइनस का 44/144, ठीक है। छोटा करने की कोशिश करेंगे तो 4 से कट सकता है ये, हाँ 11 बार गया और 4 से ये कटेगा तो 36 बार जाएगा। अब हमारे पास ये 36 बचा है, इस 36 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस का 11 उस साइड ही रहने दीजिए। तो 36 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 बाई स्क्वायर माइनस का 36 एक्स हो जाएगा माइनस 36/2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18 बाई बराबर माइनस का 11, ये आपकी वृत्त की समीकरण आ गई। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए केंद्र और त्रिज्या दी है, तो केंद्र में h की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि केंद्र के निर्देशांक आपको दोबारा याद दिलाते हैं h, k होते हैं, तो इसलिए h की वैल्यू 1 हो गई और k की वैल्यू भी 1 हो गई। r कितना दिया हुआ है,
√2 दिया हुआ है। हाँ, ग्रीन पेन से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, इस वजह से चेंज कर दिया, ब्लू पेन से लिखेंगे। वो B5 था, ये B7 से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। यहाँ पे आपको होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y हो गया बराबर 2 हो गया। फाइनली इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y, और ये प्लस के 2 हो गए, इस साइड जाएंगे माइनस के 2, तो ये 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन थे, करते हैं नेक्स्ट वाले को। इस वाले केस को देखते हैं। यहाँ पर h की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस का a एंड k की वैल्यू आपको मिली है माइनस की b, और r की वैल्यू आपको मिली है √a² माइनस b²। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण लिखते हैं। वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण क्या बनेगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो x माइनस एच तो प्लस का a, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस a² प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस b² प्लस 2yv बराबर a² माइनस b²। इस a² को हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, और इस b को हम, हाँ 2b हो जाएगा ये। ठीक है, ये नहीं कट होगा, ये तो जो b है ये माइनस का है, इस वजह से कट नहीं होगा। तो x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2vy, और ये आपका b² इधर ले जा रहे हैं, तो माइनस का पहुँचेगा, माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस का 2v²। यही आपकी समीकरण हो गई। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक में कहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या बताइए। तो जी आपको मालूम है कि जो वृत्त की समीकरण होती है वो क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ये लिखी हुई है, यहाँ h क्या है? केंद्र के निर्देशांक, h कॉमा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर इसी रूप में यहाँ पे मिल रही है तो, और इधर जो होता है वो होता है r। तो यहाँ पे यही लिखना है आपको, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से कंपेयर करने पर या तुलना करने पर कर दीजिए तुलना। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस हो रखा है तो माइनस का 5 आ जाएगा, और k की वैल्यू 3 आ जाएगी, और r की वैल्यू, यहाँ पे r स्क्वायर 36 लगा हुआ है तो 6 आ जाएगी। तो केंद्र कितना हो गया? केंद्र आपके मिल गए -5,3, और त्रिज्या कितनी मिल गई आपको? त्रिज्या मिल गई आपको 6 इकाई। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। 7 वाले क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये समीकरण आपको इस वृत्त वाली समीकरण के फॉर्मेट में नहीं मिली है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको फॉर्मेट में बना लेते हैं। तो पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो x² माइनस का 4x, एक्स वाले पार्ट हमने एक साइड कर लिए, y² माइनस का 8y, और इस 45 को हम इधर भेज देते हैं। अब इसका हम होल स्क्वायर बनाएंगे, इसका भी होल स्क्वायर बनाएंगे। तो आपके पास में होल स्क्वायर बनाने के लिए पूर्ण वर्ग वाला मेथड है जो 10th में था। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है, डिलीट हो गया वो। ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो दिया हुआ है ये 2ab वाला पार्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2ab वाला पार्ट।
तो 2ab वाला पार्ट जो दिया हुआ है इसमें अब वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम a मान लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2vx हो गया। ये a की वैल्यू x लगा दी हमने, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 4x दी हुई है, तो ये x से x कट गया और b बराबर कितना आ गया 4/2 दैट इज़ 2 आ गया। अब हमें होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए a स्क्वायर है तो b वाला पार्ट कितना है 2, तो इसका स्क्वायर हम जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर हम घटाएंगे। जब जोड़ते हैं किसी चीज़ को तो घटाते भी हैं, यही बात है ना। तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस कर दिया 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 का स्क्वायर प्लस कर दिया। अब 2 का स्क्वायर आपको घटाना है, वो आप इधर 45 के पास से घटा दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, क्योंकि इधर लिखेंगे माइनस में लिखेंगे यहाँ पे, तो वो उठा के हम इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही बाई के साथ में हम करेंगे बाई स्क्वायर माइनस 8y, 8y की तुलना किससे करेंगे 2b बाई से करेंगे, ठीक है एक ही जगह पे बाई है, तो कितना हो गया 8y हो गया, तो बाई से y कट गया, 2 से ये कट गया 4 आ गया, तो b स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इधर जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया होल स्क्वायर, ये भी कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका माइनस वाले का, ये माइनस लगा 2ab वाला पार्ट माइनस का है तो माइनस का 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे इधर से क्या हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इधर सॉल्व कर लीजिए। ये 16 4 आपके हो गए 20, 16 4 20, 20 और 40 कितने हो गए 65 हो गए। अब आप क्या करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना कर दीजिए, बस सीधा तुलना करने पर उसी फॉर्मेट में आ गई। तो तुलना करेंगे तो केंद्र के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं h कॉमा के होते हैं, तो h आ रहा है आपके पास में 2, ठीक है, और k आ रहा है आपके पास 4, 2,4 आ गया। त्रिज्या लिख देंगे, तो त्रिज्या कितनी आएगी आर स्क्वायर बराबर 65 है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है आर स्क्वायर बराबर 65 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा √65, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग ये 65 नहीं है किसी का। तो करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको यही करना है, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 8 क्यों लिख रहा हूँ मैं पता नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10y और बराबर में 12 है। पहले आप रखेंगे 2ax के बराबर, 2bx के बराबर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 8x हो गया, 8x को रखेंगे, x से x कट गया, ये आ गया 4, तो b स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, इसको भी सेट कर लीजिए, एक साथ में ही कर देंगे। तो 2by बराबर 10y, y से y कट गया, 2 से 10 को काट दें 5 हो गया, तो b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, बार बार 8 लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 4 का स्क्वायर, ये जोड़ दिया, बराबर में ले जाके उसे जोड़ देंगे, इधर घटाएंगे तो वो बराबर में ले जाके जोड़ देंगे, प्लस y स्क्वायर प्लस 10y और प्लस का 5 का स्क्वायर बराबर 12 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, ये बंद हो जाएगा होल स्क्वायर, ये वाला भी बंद कर देंगे, तो x ये माइनस वाले का है 4 आ जाएगा, और प्लस ये प्लस वाले का है तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर, इस वाले नंबर को हम प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे 6 5 11 और 2 13 के 3 हाथ से ले 1 4 हो गए 5 53 हो गया। तो केंद्र के निर्देशांक अब आप लिख सकते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना करने पर। तो ये अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे, 8 क्वेश्चन तक हमने लिख दिया तुलना करने पर, अब आप लिखेंगे और हम डायरेक्ट बताएंगे। तो केंद्र कितना आ गया आपके पास में, केंद्र आ गया आपके पास में 4 कॉमा, ये प्लस की है तो ये माइनस की वैल्यू आएगी माइनस का 5, और त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास में आर स्क्वायर की वैल्यू 53 है, और की वैल्यू कितनी हो जाएगी √53, ये किसी का पूर्ण वर्ग या कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले देखिए, जो पूर्ण वर्ग मेथड होता है उसमें जो a वाला पार्ट होता है, ये जो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला या माइनस 2ab वाले पार्ट में जो a स्क्वायर वाला पार्ट आप मानते हैं ऐसे,
तो ये आपके पास में विदाउट कोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब इसके साथ में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ नंबर है, पहले तो आप नंबर हटाएंगे यहाँ से, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। 2 कॉमन करेंगे इसमें से, 2 कॉमन कर लिए हमने इसमें से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन 2। इसमें नहीं है तो इसमें से अपॉन में ऐसे आ जाता है, अपॉन में ऐसे ही आएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएंगे और कटने के बाद में ये सिर्फ एक्स ही रह जाएगा। हो गया। इस 2 को 0 के बटे कर देंगे तो क्या होता है 0 अपॉन कुछ भी एनीथिंग क्या होता है 0, और एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है अनंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इधर भेज देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 2 बराबर 0। ये समीकरण आ गई आपके पास। एक्स वाले पार्ट को आप एक तरफ कर लीजिए, ये कर लिया, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 0। देखिए अब वाई वाले का तो बनाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बाकी सारा पार्ट उसका 0 है। एक्स वाले का बनाने की ज़रूरत है, तो 2bx बराबर आपको क्या दिया है एक्स बटे 2। एक्स से एक्स कट गया, ये 2 अपॉन में चले जाएंगे तो b बराबर 1/4 आएगा। तो 1/4 को आप 4 का स्क्वायर आपको जोड़ना है और घटाना है। तो इस साइड आप जोड़ देंगे 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिया आपने, प्लस बाई स्क्वायर और बाकी सब 0 ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होल स्क्वायर तैयार हो गया। हाँ, इधर आपने नहीं जोड़ा 1/16। ठीक है, ये बंद कर देंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। बाई माइनस 0 का ही होल स्क्वायर करेंगे तभी ये बन जाएगा आपका बराबर 1/16। अब आप केंद्र के निर्देशांक बता सकते हैं, तो केंद्र कितना आ गया आपके पास में 1/4, 0 यही आएगा आपके पास, और त्रिज्या आपके पास आ गई, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है तो 1/4 आ जाएगी। 1 का वर्गमूल 1 और 16 किसका वर्गमूल है 4 का। यही आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं बिंदु 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 4x प्लस वाई बराबर 16 वाली रेखा पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसी है, पहले डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास कोई वृत्त है, इस पे 2 बिंदु स्थित हैं। एक यहाँ पे है 4,1 इस वाले से पास हो रहा है, एक यहाँ मान लीजिए 6,5 से पास हो रहा है ये, और इस पे से एक लाइन गुजर रही है, ये जो केंद्र इसी रेखा पर स्थित है। एक लाइन गुजर रही है ये रेखा, जिसका वृत्त का केंद्र जो हो इस रेखा पर स्थित है। तो इस रेखा की समीकरण हम लिख देते हैं 4x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई इतनी। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है, अभी हमने पीछे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखा था, अगर एक्स वाई वाले बिंदु से वृत्त गुजरता है तो उसकी समीकरण वही होती है। ठीक है, तो वृत्त की समीकरण लिखते हैं पहले। तो वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण आपको पता ही है कितना होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो एक्स और वाई हैं यही वाले बिंदु हैं, इन्हीं बिंदु से ये वृत्त गुजर रहा है। एच और के क्या है आपके केंद्र के निर्देशांक, ये एच के हो जाएंगे। ठीक है, ये वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं। तो जी आपको 2 बिंदु मिले हैं, 2 बिंदु मिले हैं तो इनसे आप बना लीजिए समीकरण। ठीक है, हम इनसे समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए बिंदु 4,1 से वृत्त जाता है, तो समीकरण क्या हो जाएगी, लिखेंगे 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स की जगह 4 लगाएंगे और वाई की जगह 1 लगाएंगे, तो 1 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हो गई पहली समीकरण। ऐसे ही बिंदु कितने से 6,5 से वृत्त जाता है या पास होता है, तो समीकरण क्या हो जाएगी 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, ये दोनों आर स्क्वायर के बराबर ही हैं,
तो इन दोनों समीकरणों को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हम बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1/2 से दोनों ही r के मान हैं, लगा दीजिए। तो हमने लिखा 4 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर बराबर 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनके होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे और काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें केंद्र के निर्देशांक चाहिए वृत्त का समीकरण लेने के लिए। तो h और k की वैल्यू आपको निकालनी है, इसीलिए आप समीकरण बना रहे हैं। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, तो 16 प्लस h स्क्वायर और 4 दूनी 8 h हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर और माइनस का 2k आएगा। ठीक है, बराबर 36 और प्लस h स्क्वायर और 6 दूनी 12 h प्लस 25 और प्लस k स्क्वायर और नीचे लिख देते हैं माइनस का, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 5 दूनी 10k। ठीक है, देखिए सेम साइन वाले बराबर में कट हो जाते हैं, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट हो गए। बाकी सबको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर h और k एक तरफ कर लेते हैं, पहले h देख लेते हैं, साइड में h कितने 8 हैं और इधर h कितने हैं आपके 12 h को इधर लाएंगे तो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हो जाएंगे, इधर लाएंगे तो 8 उसमें से घटा देंगे, कितने बचेंगे आपके पास 4h बचेगा। और k देख लेते हैं, इधर k कितने हैं 10 k को इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और 2 उसमें से घटा देते हैं तो कितने रह जाएंगे आपके प्लस का 8k। और देख लेते हैं नंबर 25 और 36 को ऐड कर लीजिए, 25 और 36 आपके हो जाएंगे 6 5 11 का 1 हाथ से ले 5 और 1 6 61 हो गए। 25 है ये और ये रहा 36, दोनों नंबर ऐड हो गए 61 हो गए। 61 को इधर लेके आएंगे, उसमें से 17 माइनस करेंगे, 1 और 16, 17 माइनस कर देते हैं तो 11 में से 7 जाएंगे, 4 बचेंगे और 5 में से 1 गया तो 4 बचेंगे, 44 बचेगा। वो भी इधर लाएंगे तो ये नंबर बड़े हैं तो इसलिए माइनस का 44 बचेगा बराबर 0। एक समीकरण आपके पास ये आ गई, तीसरी नंबर। ठीक है, मेन समीकरण आ गई आपके पास फाइनल एक। अब ध्यान से देखिए, ये रेखा केंद्र से पास हो रही है, ये बिंदु या केंद्र वृत्त का इसी रेखा पर स्थित है। जब ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है तो ये बिंदु इस वाली समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब यहाँ x की जगह पे h और y की जगह पे k रखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बिंदु या केंद्र h, k रेखा 4x प्लस y बराबर 16 पर स्थित है। जब स्थित है तो आप रख सकते हैं, तो 4h प्लस k बराबर 16 बराबर 0 है। 0 क्यों लिखेंगे, बराबर 0 नहीं आएगा। तो ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दीजिए विलोपन विधि से। तो हम इन्हीं समीकरणों को यहीं लेके सॉल्व कर देते हैं, तो बराबर करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3/4 को घटाने पर, समझ ही गए होंगे घटाने पर क्यों, क्योंकि ये h हम कट करेंगे तो दोनों प्लस के हैं तो माइनस करना पड़ेगा। 4h प्लस 8k बराबर 44 और इसे करेंगे तो 4h प्लस k बराबर 16। साइन चेंज करिए, घटाने का लगाइए, लग गया, कट गए। ये कितना बचेगा आपके पास 7k और ये आपके पास कितना बचेगा 14 में से 6 जाएंगे 8, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो k बराबर आपके पास कितना आ गया, k बराबर आ गया आपके पास में 4। ठीक है, 7 चौक 28। अब k का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। ठीक है, और आपके पास h का मान आ जाएगा, इस वाली में रख दीजिए। तो रख देते हैं, तो 4h प्लस 4 बराबर 16। तो 4h बराबर 4 इधर माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 12 और h बराबर 3 आ गया आपके पास। देखिए केंद्र के निर्देशांक आ गए 3,4 आ गए। अब आपको क्या चाहिए, r चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, समीकरण तभी आएगी।
तो ऊपर आ जाते हैं। आर के लिए हमारे पास ये दो समीकरण थी आर के टर्म्स में, तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। इस वाली समीकरण से हम आर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा 4 माइनस एच की वैल्यू 3 थी होल स्क्वायर प्लस के की वैल्यू आपके पास 4 थी होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ 3 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, ये आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास में 10 आ गया। ठीक है, और हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे, समीकरण मांगा था तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो x माइनस एच की वैल्यू आपकी 3 आई थी होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट 10 रख देंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करके वैल्यू ले आते हैं समीकरण की पूरी की। तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 माइनस का 3 दूनी 6x हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 चौक 16 और माइनस का 8y बराबर 10। ये हो गया। समीकरण को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y, और इन नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 16 9 25, 16 9 25 हो गए, 25 इधर भेजेंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे, तो 10 घटाएंगे तो माइनस के 15 बचेगा। यही आपकी समीकरण हो गई। आसान था क्वेश्चन, लंबा था, लेकिन चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले को। क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट पीछे जैसा ही है। ठीक है, और करते हैं इसको भी। तो यही आपका वृत्त हो गया। इस रेखा पे ये केंद्र स्थित है। समीकरण है x माइनस 3y माइनस का 11 बराबर 0। h कॉमा के वृत्त के केंद्र हैं और वृत्त पे दो बिंदु हैं, 2,3 है और आपका दूसरा -1,1 है। तो देखिए लास्ट वाले की तरह अब हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉपरली किया हमने, यहाँ डायरेक्ट करते हैं। 2,3 के लिए वृत्त की समीकरण लिखेंगे, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, पहली समीकरण। और किसके लिए लिखेंगे, -1,1 के लिए, इसके लिए लिखते हैं। तो कितनी आएगी, -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, दूसरी समीकरण। दोनों को बराबर कर देंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों को बराबर करेंगे तो होल स्क्वायर खोल के ही बराबर कर देते हैं। तो ये आपका 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4h हो गया प्लस 3 3 9 प्लस के स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6k हो जाएगा बराबर, यहाँ प्लस वाला खुलता है होल स्क्वायर, पता होगा आपको। ठीक है, a प्लस बी के उससे खोलिए, नहीं आइडिया है तो ऐसे लिखिए इसको, माइनस का 1 प्लस माइनस का h और ये होल स्क्वायर, ये a हो गया, ये आपका b हो गया, इससे खोल दीजिए सब बन जाएगा। तो जी 1 प्लस के एच स्क्वायर और प्लस का 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस का 2k। ठीक है, तो एच स्क्वायर से गया, के स्क्वायर से गया, और इसे सॉल्व करके इकट्ठा कर लेते हैं। तो h की वैल्यू लिखेंगे, ये 2h है, 2h को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 4 हैं, ये माइनस के ही इधर आएंगे तो माइनस का 6h हो जाएगा। और k लेके आएंगे, माइनस के 2 के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएंगे, तो ये कितने रह जाएंगे 4k, और 9 4 13 हो गए 13, और ये 2 प्लस के इधर लाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, इधर प्लस के 13 हैं तो प्लस का 11 बचेगा बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब ये जो वृत्त है इस बिंदु से जा रहा है। ठीक है, ये जो रेखा है वृत्त के केंद्र से पास हो रही है, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, मतलब h का मान k लगाएंगे और y का मान x की जगह पे h लगाएंगे और y की जगह पे k लगाएंगे। बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त नहीं,
रेखा रेखा x माइनस 3y बराबर 11 h कॉमा k से होकर गुजरती है, ठीक है, पास होती है। तो होती आप लिख लेना, मैंने है लिख दिया। तो समीकरण क्या आ गई, h माइनस 3k बराबर 11, यही आ जाएगी, x की जगह पे h और y की जगह पे k। समीकरण नंबर 4 हो गई। 3 और 4 को सॉल्व कर देते हैं। तो भाई सॉल्व करने के लिए हमें बराबर करनी पड़ेगी, तो इसमें 6 की गुणा कर देंगे, ठीक है। समीकरण 3/4 से, तो इसको नोट कर लेते हैं। माइनस का 6h माइनस का 4k बराबर -11, ठीक। इसको लेके आते हैं इधर 6 से मल्टीप्लाई करके, तो 6h माइनस का 18k, ठीक है, कितना हो जाएगा, 18k हो जाएगा आपका। और उसके बाद में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 66। सॉल्व कर देते हैं, तो ये कट गया, ठीक है। ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, कितने हो गए, माइनस का 22 के बराबर आपके आ गए 55। और 11 से हम कट करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो के बराबर माइनस का 5/2, के की वैल्यू माइनस की 5/2 आ गई। अब छोटी सी समीकरण पकड़ते हैं, उसी में से एच की वैल्यू ले लेते हैं। ये वाली पकड़ लेते हैं, तो लगा दीजिए h माइनस 3 गुणा के का मान लगा दीजिए, माइनस का 5/2 बराबर 11 है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो गए 15/2, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे 15/2, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं एलसीएम लेके, तो h बराबर 22 माइनस 15/2 और फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। h का मान भी आ गया आपके पास में, ठीक है, h भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, r चाहिए। r ऊपर वाली समीकरण में से किसी एक से ले लीजिए। तो किसी एक से ले लेते हैं, कितनी मिलेगी हमारे पास में r, निकालते हैं। छोटी सी समीकरण देखते हैं, यही वाली देख लें, कोई सी भी देख लीजिए, इस वाली में रख दीजिए, पहली वाली में। तो 2 माइनस एच की वैल्यू आई है 7/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस के की वैल्यू आई है माइनस की 5/2, इसलिए प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 में से 7 घटाएंगे तो 3 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट कर दिया। ये 6 + 5 11, 11 का स्क्वायर 121/4 ही आएगा आर स्क्वायर। हर समान है तो ऊपर के नंबर ऐसे ही जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 130/4 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान आ गया। अब वृत्त की समीकरण निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो x माइनस एच कितना है, 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के है माइनस का, तो प्लस हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो गया। आर के स्क्वायर की वैल्यू लगा दीजिए, चलिए हटाइए, 130/4। चलते हैं आगे। अब इसे सॉल्व करके समीकरण दे देनी है, चलो देते हैं। लंबा तो है थोड़ा सा, लेकिन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a भी करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना रह जाएगा, माइनस का 7x रह जाएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25/4 और प्लस का कितना, 2 से 2 कट जाएगा, 5y आ जाएगा बराबर 130/4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y, बाकी सब वैल्यूज़ को इधर ले आ रहे हैं, 130/4 माइनस का 49/4 और माइनस का 25/4, एक ही बार में आ जाएगा,
तो ये हमारे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y बराबर एलसीएम 4 ले लिया और डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए माइनस करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y बराबर, देखिए ये हो गए आपके 9 5 14, यहाँ लिख लेते हैं। तो 14 के 4 और 4 2 6 और 1 7 74 और 130 माइनस कर देते हैं, ये आ गया 6 और 2 12 में से 7 गए 5 56/4। तो 4 56/4 56/4 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 14 चौका 56, यही आपकी समीकरण आ गई। ठीक है, हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। वो कहते हैं त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता हो। ये रहा वृत्त, ये आपका 2,3 से पास हो रहा है। ठीक है, इसका केंद्र कहाँ पर है, एक्स अक्ष पे है, तो इसके निर्देशांक h, 0 हो जाएंगे क्योंकि एक्स अक्ष है ये। आपको मालूम है एक्स अक्ष पे सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है, k यहाँ पे 0 हो जाएगा। और त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो चलिए करते हैं, वृत्त का समीकरण निकालते हैं। बस सब कुछ है आपके पास। वृत्त का समीकरण निकालते हैं। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अरे अभी वैल्यू लगा दी हमने, अब लगाते हैं। तो 2,3 से पास हो रहा है तो 2 रख दिया x बराबर, माइनस एच हमें निकालना ही है, प्लस वाई माइनस के की वैल्यू 0 लगा दी और आर स्क्वायर 25 लगा दिया। यहाँ से h की वैल्यू ले लेते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चेक करते हैं होल स्क्वायर ओपन करके। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं लगाई, चलिए वाई की वैल्यू 3 है तो 9 लगा देते हैं, प्लस का 9 हो जाएगा, 3 लगाई ना यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर 9 हो जाएगा बराबर 25 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आया एच स्क्वायर माइनस 4x, क्यों आया, h आएगा ना यहाँ पे, हाँ थोड़ी सी गलती हो रही, कोई बात नहीं, सॉरी। तो 9 4 13, 13 में से 25 को घटाएंगे, इधर ही ले आएंगे, तो कितना रह जाएगा 12। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस 4 के गुणनखंड करते हैं, 6 दूनी 12 होता है, 6 माइनस 2 4 भी होता है, h माइनस 12 बराबर 0। तो एच स्क्वायर माइनस का 6h प्लस का 2h माइनस का 12 बराबर 0। आगे चलते हैं, तो ये कितना हो गया, h कॉमन किया, h माइनस 6 और प्लस 2 कॉमन किया, h माइनस 6 बराबर 0। तो h माइनस 6 और h प्लस 2, ये ब्रैकेट आ गई और h की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 6 आ गई, 1 माइनस का 2 आ गई। बस अब आपको समीकरण निकाल देनी है क्योंकि k तो 0 है। तो अब आप क्या लिखेंगे, चलिए ऊपर ही आ जाते हैं, 6 और 2 याद रखेंगे। जब h बराबर 6 हो तो समीकरण यहाँ लिख देते हैं, कितनी है, x माइनस एच 6 लगा दिया होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि k की वैल्यू 0 है बराबर 25। समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, ये आ जाएगी आपके पास। चलिए और सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x बराबर 36 और 25 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, माइनस का 11 बराबर में, ये होगी पहली समीकरण, है ना। और अगर h बराबर -2 हो तो समीकरण क्या बनेगी, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा बराबर 25 ही रहेगा, 4 प्लस 4x वाई स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, और अब हम फाइनली समीकरण क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और 4 उधर भेज देंगे
तो 25 में से 4 जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 21 रह जाएगा। ये आपकी दोनों समीकरण आ गई। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। कहते हैं कि 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों पर ए और बी अंतःखंड बनाते हैं। तो देखिए एक वृत्त है, इसे सरल रेखा वाला पार्ट अगर आपने ठीक से किया तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये कहाँ से पास हो रहा है, ये आपका 0,0 से पास हो रहा है। ये पास कर दिया हमने 0,0 से, ठीक है। और निर्देशाक्षों से ए और बी अंतःखंड बना रहा है। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है ए, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है बी, ठीक है। इसका केंद्र हम मान ले रहे हैं ये, क्लियर। ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे मान लेते हैं, यहाँ मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये बिंदु के निर्देशांक है आपका 0,0, ठीक है। अब इस केंद्र के निर्देशांक आपको लेने हैं। तो केंद्र के निर्देशांक लेने के लिए आप केंद्र से ये जो गई है, ये जीवा बोलेंगे इसे, इस जीवा पर एक लंब डालिए, डाल दिया। इधर से एक लंब डालिए। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उसके अंदर जो जीवा होती है उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। 2 बराबर भागों में बांट देता है, सीधी सी बात है। तो ये वाली भुजा कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक b/2 आधी हो जाएगी। और ये वाली भुजा कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आधी a/2 होगी। तो इस केंद्र के निर्देशांक अगर हमें लिखने चाहें तो इस केंद्र के निर्देशांक हमें मिल गए। तो केंद्र कितना मिल गया हमें, देखिए x वाली दूरी कितनी है, a/2 a/2 और y वाली है b/2। ये केंद्र के निर्देशांक आ गए। अब हमें त्रिज्या भी चाहिए, तो त्रिज्या यहाँ से मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी त्रिज्या आपको यहाँ से। तो त्रिज्या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से निकल आएगी, हाँ निकल आएगी, क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक आ गए ओके। तो ओके निर्देशांक में है इसके, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, ओ ए के बीच की दूरी जिसे हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे या r² कहेंगे। चलिए r² की वैल्यू निकाल देते हैं, उधर से अंडर रूट हटा देंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बीच की दूरी अंडर रूट होता है वो इधर लगा दिया। तो r² बराबर x2 कितना है, बिंदु दूसरा कौन सा, 0,0, ठीक है। तो a/2 - 0 का होल स्क्वायर, x माइनस कर दिए, प्लस b/2 - 0 का होल स्क्वायर। तो r² बराबर कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर बटे 4 प्लस b का स्क्वायर बटे 4। ये आ गया आपके पास r² का मान। केंद्र भी देखिए, केंद्र भी आ गया, r का मान भी आ गया। अब आप वृत्त की समीकरण निकाल दीजिए, बस बात खत्म करिए। तो वृत्त का समीकरण लिखते हैं। वृत्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट लिख रहे हैं, y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। लगा दीजिए सबकी वैल्यू। x - h की वैल्यू है a/2 का होल स्क्वायर प्लस y - b/2 का होल स्क्वायर बराबर r² का मान डायरेक्ट लगाते हैं, a²/4 b²/4। सॉल्व कर देते हैं इसे स्पीड से, ठीक है। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए या कैसे भी सॉल्व कर दीजिए, कोई भी समस्या नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप इसको कैसे भी सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x² प्लस a²/4 प्लस 2a भी करेंगे ना, 2a कितना है x, b कितना है a/2, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का ax आ जाएगा, ठीक है। प्लस y² प्लस b²/4 और माइनस का by आ जाएगा बराबर a²/4 प्लस b²/4, ठीक है। इतना आ गया आपके पास में। तो ध्यान से देखिए, a²/4 प्लस का इधर भी प्लस का कट गया, b²/4 प्लस का इधर से भी कट गया। तो फाइनली क्या आ गया, x² प्लस y²
माइनस का ए एक्स और माइनस का बी वाई बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। आगे समीकरण। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। जस्ट लास्ट जैसा ही है, वृत्त का समीकरण चाहिए, केंद्र दे रखा है उन्होंने, ये हमने केंद्र लिख दिया है यहाँ पे, 2,2 दे रखा है और बिंदु इतने से वृत्त जाता है, तो ये रहा बिंदु आपका 4,5, ये रहा। तो यहाँ पे आर चाहिए, आर नहीं दिए, एच कॉमा के तो मिल ही गया, एच बराबर 4 मिल गया, के बराबर आपको 5 मिल गया। आर निकालना है तो भैया 2,2 तथा 4,5 के बीच की दूरी निकाल दीजिए, तभी आर आ जाएगा। बीच की दूरी निकालते हैं, कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर कर देते हैं इधर से अंडर रूट हटा के, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, एक्स वाले माइनस कर दिए, प्लस वाई वाले माइनस कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 13 आ गया आर स्क्वायर का मान। समीकरण निकाल देते हैं वृत्त की, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच कितना है हमारे पास 4 है का होल स्क्वायर, प्लस वाई कितना है, वाई माइनस के कितना है 5 का होल स्क्वायर, आर कितना है 13 है। सॉल्व कर देते हैं, बना तो आप कर ही सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y बराबर 13। तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 8x माइनस का 10y। मेरे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए, गड़बड़ी क्या हो रही है। तो हमने यहाँ पे h का मान 4 लगाया है। 4 क्यों लगाया है, देखिए गलत लिख लिया हमने, ये बिंदु से वृत्त पास हो रहा था, है ना, देखिए गलत लिख लिया हमने स्टार्टिंग से ही, 4,5 लिख लिया h का मान, है ना, h और k का मान, जबकि केंद्र क्या है 2,2। तो ये हमारा कट करेंगे, 2 लगाएंगे, यहाँ से भी कट करेंगे, 2 लगाएंगे, और अब समीकरण को चेंज करेंगे तो ये समीकरण आपकी ये गलत हो जाएगी। 2 लगाएंगे यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 दूनी 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 2y बराबर 13। अब लिख देते हैं समीकरण को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x और यहाँ भी 4y आएगा, तो माइनस का 4y बराबर 4 और 4 8, 8 इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 बचेंगे, ठीक है, 13 में से 8 गए, 5 बचेंगे, और ये आपका आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। कहते हैं क्या बिंदु -2.5 और 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के अंदर या बाहर स्थित है, अंदर या बाहर स्थित है, दोनों में से कहाँ है। तो देखिए हम कैसे हिसाब लगाएंगे, वृत्त 2,5, 3.5 ये जो बिंदु है ये वृत्त में कहाँ स्थित है, बाहर है वृत्त के, या वृत्त पर है, या वृत्त के अंदर है, ठीक है, यहाँ भी यही आएगा, ठीक है, वैसे कॉमा था यह लगेगा, 3 जगह बात हो रही है, अंदर है, बाहर है, या वृत्त पे है, मतलब ये रहा वृत्त, ठीक है, या तो वृत्त के अंदर यहाँ, या वृत्त पे यहाँ, या वृत्त के बाहर, 3 जगह। कैसे बताएं, पहले तो इसकी समीकरण लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, उसके फॉर्मेट में लिखें तो वृत्त की समीकरण के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, बराबर 25। तो भैया केंद्र कितना आ गया, 0,0, तो ये रहा 0,0, ठीक है, क्लियर हो गया, केंद्र आ गया। आर दी हुई है कितनी, आर स्क्वायर 25 दे रखी है, तो 5 आ गई आर, ठीक है, आर आ गई आपकी 5। अब क्या करेंगे, अगर हम इस बिंदु को थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लेते हैं, -2.5 और 3.5, अब हम इस बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, इस बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ये दूरी 5 से
ज़्यादा आ गई, 5 यहाँ तक है, 5 से ज़्यादा आई तो ये बिंदु बाहर है, 5 ही आई तो ये यहीं पे है, और 5 से कम आई तो अंदर है, सीधी सी बात। तो हम निकालते हैं क्या, 0,0 तथा -2.5, 3.5 के बीच की दूरी। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, अंडर रूट, इसे x2 मान ले रहे हैं, 2.5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 - 0 का होल स्क्वायर। निकालते हैं तो जी 25 का स्क्वायर 625, तो 6.25 और 35, ये 35 हो गया, 35 का स्क्वायर 1225 और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया 18, हाँ 18.25, 50 हो जाएगा, 25 नहीं 50, 18.50 हो गया, 50। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 1850/100। ठीक है, और 100 तो वर्गमूल होता है 10 का, निकाल लिया। 1850 का हम वर्गमूल अप्रॉक्स निकाल लिए हैं, वो कितना होता है 41.53 के आसपास होगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.153 के आसपास। तो ये 5 से कम आई है, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, अतः बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, अंदर स्थित है। अगर ये त्रिज्या से छोटा है तो अंदर है, त्रिज्या से बड़ा है तो बाहर है। ठीक है, ख़त्म हुई आपकी ये वाली एक्सरसाइज। करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के लिए।